बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लिटरेसी मोबिलाइजर का पास्ट पेपर जो है उसको डिस्कस करेंगे। दिस वर्क इज डैश इज कैपेसिटी, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, बियॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज ए मैटर डैश लिटिल इम्पोर्टेंस, तो ये जो मैटर है इसके साथ ऑफ लगेगा। द बर्गलर जम्प्ड डैश था कंपाउंड वॉल, तो जो जम्प्ड है इसके साथ जो ऑप्शन लगेगा वो ऑन अक्रॉस ओवर जो है, इसमें से ऑप्शन सी जो है हमारे पास ओवर जो है ये ऑप्शन आएगा, जम्प्ड ओवर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो जो पिवोट है उसके इन चार में से कौन सा स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है, तो वो ऑप्शन बी ऑप्शन है, PIVOT, पिवोट, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो जो डिसिप्लिन है उसके करेक्ट स्पेलिंग जो है वो इन ऑप्शंस में से जो होंगे वो ऑप्शन जो हमारे पास डी ऑप्शन है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो अकोमोडेशन के जो करेक्ट स्पेलिंग होंगे वो हमारे पास, इसका भी ऑप्शन जो हमारे पास ACCOM यानी कि बी ऑप्शन वाला है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज हाउस ऑफ कार्ड्स, यानी कि हाउस ऑफ कार्ड जो है ये फ्रेज है, इसका मतलब क्या है, तो ये बहुत दफ़ा पूछा गया है, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है ए वीक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, आइस हॉकी हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम, जो आइस हॉकी है इसका ओरिजिन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, कनाडा, ये कनाडा में बड़ी फेमस है। 9 क्वेश्चन है, परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके कितने हैं, तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है बी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टर्म ऑफ बटरफ्लाई इज यूज्ड इन विच गेम, ये भी बहुत दफ़ा पूछा गया है कि टर्म ऑफ बटरफ्लाई इज यूज्ड इन विच गेम, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे अगर देखें तो ये जो है वो बटरफ्लाई की तरह नजर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकी पॉन्टिंग वाज द कैप्टन ऑफ, जो ये क्रिकेट के रिलेवेंट है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन था रिकी पॉन्टिंग, और ये बहुत अच्छा कैप्टन था, इसकी जो थी उन्होंने बहुत अच्छी जो है इसने कप्तानी की थी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी येलो स्टार्स आर देयर ऑन द चाइनीज़ फ्लैग, चाइनीज़ फ्लैग के अंदर कितने येलो स्टार्स मौजूद हैं, तो ये थोड़ा सा फ्लैग को भी आपने ध्यान में रखना है, तो ये 5 स्टार्स हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट है, कैथी पैसिफिक इज़ द एयरलाइन ऑफ, ये भी बहुत दफ़ा पूछा गया है, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हांगकॉन्ग। नेक्स्ट है, क्वाली वाज इंट्रोड्यूस इन द 13th सेंचुरी बाय, तो जो क्वाली थी ये किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो ये अमीर खुसरो ने की थी। द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन वाज, जो बरतानिया की पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर थी तो वो मार्गारेट थैचर थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द करेंसी ऑफ नाइजीरिया इज कॉल्ड, तो जो नाइजीरिया की करेंसी है उसको क्या कहते हैं, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है नायरा, सी ऑप्शन। करेंसी ऑफ मलेशिया इज कॉल्ड, इसका है रिंगिट। सिनोनिम ऑफ डेस्पेयर, तो जो डेस्पेयर है इसका सिनोनिम जो है वो क्या है, तो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन इनमें से हमारे पास जो है वो कौन सा बनेगा आपके ख्याल में, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मिजरी। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ही टोल्ड मी दैट ही डैश डू दिस वर्क, इसके अंदर हमने अब बताना है कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगेगी, तो जो ही डू दिस वर्क, ही कुड डू दिस वर्क, क्योंकि पीछे टोल्ड लगा था उसकी वजह से आगे कुड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो 20th क्वेश्चन है वो है, डिफेक्टो मीन्स, डिफेक्टो का क्या मतलब है, तो ये इन प्रैक्टिस को कहते हैं। रेड लेक इज सिचुएटेड इन, रेड लेक कहाँ पे मौजूद है, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है अमेरिका। फ्रॉम विच कंट्री पाकिस्तान परचेज ग्वादर, तो ये भी बहुत दफ़ा पूछा गया है, तो ये ओमान से ख़रीदा था जी, इनमें से जो सी ऑप्शन है ओमान, और ये ज़ियाउल हक नहीं अयूब खान के दौर में ख़रीदा गया था। पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन, तो जो पाकिस्तान है वो कहाँ पे वाक़या है, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पाकिस्तान जो है वो नक्शे के ऊपर वाक़या है। द मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है सी, इंडोनेशिया।
नेक्स्ट है हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के आखिरी जो गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है इस्कंदर मिर्ज़ा। नेक्स्ट है मिस्टर जिन्ना प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स इन रिस्पॉन्स टू। मिस्टर जिन्ना ने अपने जो 14 पॉइंट्स थे वो किसके जवाब में जो थे वो प्रेजेंट किए थे, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। जो नेहरू रिपोर्ट थी उसके 1928 के अंदर जो थी उसके रिस्पॉन्स में कायदे आज़म ने ये दिए थे 1929 के अंदर अपने 14 पॉइंट्स, ताकि उसको जो था वो ओवरकम कर सके। द लास्ट प्राइम मिनिस्टर बिफोर द इम्पोजिशन ऑफ 1958 मार्शल लॉ वाज। तो जो 1958 का मार्शल लॉ था उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है फिरोज़ खान नून। नेक्स्ट है द साल्ट रेंज इज़ लोकेटेड इन। तो जो साल्ट रेंज है वो कहाँ पे वाक़या है, तो ये पंजाब के अंदर वाक़या है साल्ट रेंज। द नंबर ऑफ सीट्स इन पाकिस्तान नेशनल असम्बलीज। तो जो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली है उसके अंदर कितनी सीट्स हैं, तो ये 342 सीट्स हैं उसके अंदर जो हमारी नेशनल असम्बली है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज मोहम्मद अली बोगरा। ये बहुत दफ़ा पूछा गया कि मोहम्मद अली बोगरा जो थे ये कौन थे, तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। देयर आर डैश मेंबर ऑफ सार्क। सार्क के कितने मेंबर हैं, तो ये जो सार्क के मेंबर हैं ये 8 हैं और इसमें सबसे लास्ट में अफगानिस्तान इसमें ऐड हुआ था। द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट सिटी जो है वो है लाहौर, ऑप्शन ए। इंजाइम्स आर मेड ऑफ। जो इंजाइम है ये किससे मिलके बने होते हैं, तो ये प्रोटीन से मिलके बनते हैं। नेक्स्ट है बलूचिस्तान अटेन द स्टेटस ऑफ ए प्रोविंस इन। तो जो बलूचिस्तान है इसने कब जो प्रोविंस का स्टेटस जो था उसको हासिल किया था, तो ये 1970 के अंदर। पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑफ 1940 वाज सेकेंडेड बाय। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए CH चौधरी खलीकुज़्ज़मान। पाकिस्तान नेशनल फ्लावर इज। तो जो पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर है वो है ऑप्शन बी जास्मीन। ए पर्सन हु स्टडीज रॉक एंड सॉइल इज कॉल्ड। तो जो रॉक और सॉइल को पढ़ता है उसकी स्टडी करता है वो जियोलॉजिस्ट होता है। मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ। मेट्रोलॉजी है उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, तो इसमें वेदर को स्टडी किया जाता है। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। जो पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है हमारे पास जिसके अंदर हम रहते हैं, यानी कि एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पाकिस्तान होस्टेड द 22nd इस्लामिक समिट इन। जो पाकिस्तान ने इस्लामिक समिट जो था ये होस्ट किया था, कब किया था, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है 1974 के अंदर। विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट। तो जो डार्क कॉन्टिनेंट है ये आपको डार्क काले से तो पता ही चल ही गया होगा, तो ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डैश इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। तो जो अर्थ है उसके करीब तरीन जो प्लैनेट है वो कौन सा है, तो वह है वीनस। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो वाटर डे है वो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन अजान हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड अल्लाह अकबर इज रिसाइटेड। तो जो इसका राइट ऑप्शन है अजान के अंदर जो अल्लाह अकबर कितनी दफ़ा रिपीट होता है, तो वो 6 बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तौरात वाज रिवील्ड ऑन द प्रॉफिट। तौरात किस प्रॉफिट के ऊपर जो थी ये रिवील्ड हुई थी, तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर रिवील्ड हुई थी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड ज़कात अकर्स इन होली कुरान। ज़कात का लफ्ज़ कितनी बार कुरान पाक में है, तो जो इसका ऑप्शन है वो है ए 32 टाइम 32 टाइम्स। हज़रत यूसुफ वाज द सन ऑफ। हज़रत यूसुफ किसके बेटे थे, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे जी। नेक्स्ट है व्हेन हज वाज मेड ऑब्लिगेटरी। हज जो था ये कब जो था फ़र्ज़ हुआ था, तो ये 9 हिजरी के अंदर फ़र्ज़ हुआ था। इन विच सूरा बिस्मिल्लाह हैज़ अकर्ड ट्वाइस। तो जो बिस्मिल्लाह थी किस सूरत के अंदर ट्वाइस 2 दफ़ा आई थी, तो ये सूरत नमल के अंदर 2 दफ़ा आई थी। और किसके अंदर नहीं आई थी, वो सूरत तौबा के अंदर नहीं थी। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर असेंशियल टू बिलीव इन फॉर ए मुस्लिम। मुस्लिम होने के लिए कितने आर्टिकल जो है उनके ऊपर बिलीव करना लाजम है, तो ये हमारे पास 7 आर्टिकल्स जो हैं उनके ऊपर बिलीव करना लाजिम है। तो ये थी जो लिटरेसी मोबिलाइज़र के पेपर का एक पार्ट।
उम्मीद है कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, आपको इंशाल्लाह कंपटीशन के जो भी एग्ज़ाम है उनके अंदर बहुत हेल्पफुल जो ये चैनल रहेगा। तो आने वाली वीडियोस को मज़ीद देखें। जज़ाकल्लाहु खैरन।